हरे कृष्णा प्रिय भक्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 24वें श्लोक का पाठ करने वाले हैं। आइए आज का पाठ प्रारंभ करेंगे भगवान का ध्यान करते हुए। भगवान का ध्यान हम इन मंत्रों के द्वारा करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्रीमद्भगवद्गीता गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादकपङ्कजं। ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियं ज्योतिः किञ्चन योगिनो यदि परं पश्यन्ति पश्यन्तु ते। अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाच्चिरं कलिन्दी पुलिनोदरे किमपि अन्निलं महो धावति यावन्निरञ्जनमजं पुरुषं जरन्तं संचिन्तयामि निखिलजगति स्फुरन्तं तावदबलात् स्फुरतिहन्त हृदन्तरे मे गोपस्य कोऽपि शिशुरञ्जपुञ्जमञ्जुः न वेद्यां येषां शरणमपि षण्णा च गुणाः परित्यक्ता लोकैरपि वृजनयुक्ताः श्रुतिजडाः शरण्यं यन्ते अपि प्रसिद्धगुणमाश्रित्य स्तु जना विमुक्तास्तं वन्दे यदुपतिमहं कृष्णमलजं यस्य श्रीकरुणाणवस्य करुणालेशेन बालो ध्रुवः स्वेष्टं प्राप्य समारधाम समगाद्रङ्कोऽप्यविन्दच्छ्रियं याता मुक्तिमजामिलाधिपतिताः शैलोऽपि पूज्योऽभवत् तं श्रीमाधवमाश्रित्येष्टदमहं नित्यं शरण्यं भजे। वसुदेवसुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरी अध्याय का 24वां श्लोक। अच्छेद्यो अयमदाह्यो अयमक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर्चलोऽयं सनातनः। इस श्लोक का शब्दार्थ: अयम यह शरीरी अच्छेदतः काटा नहीं जा सकता, अयम यह अदाह्य जलाया नहीं जा सकता, अक्लेदः यह गीला नहीं किया जा सकता, च और अशोष्यः एव यह सुखाया भी नहीं जा सकता, कारण कि अयम यह नित्यः नित्य रहने वाला, सर्वगतः सब में परिपूर्ण, अचलः अचल, स्थाणुः स्थिर स्वभाव वाला और सनातनः अनादि है। इस श्लोक की व्याख्या। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें व चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करें। शस्त्र आदि इस शरीरी में विकार क्यों नहीं करते, यह बात इस श्लोक में कहते हैं। अच्छेद्यो अयम, शस्त्र इस शरीरी का छेदन नहीं कर सकते। इसका मतलब यह नहीं है कि शस्त्रों का अभाव है या शस्त्र चलाने वाला अयोग्य है, प्रत्युत छेदन रूपी क्रिया शरीरी में प्रविष्ट ही नहीं हो सकती, यह छेदन होने के योग्य है ही नहीं। शस्त्र के सिवाय मंत्र, शाप आदि से भी इस शरीरी का छेदन नहीं हो सकता। जैसे याज्ञवल्क्य के प्रश्न का उत्तर न दे सकने के कारण उनके शाप से शाकल्क्य का मस्तक कटकर गिर गया, इस प्रकार देह तो मंत्रों से वाणी से कट सकता है, पर देही सर्वथा अछेद्य है। अदाह्योऽयम्, यह शरीर ही अदाह्य है, क्योंकि इसमें जलने की योग्यता ही नहीं है। अग्नि के सिवाय मंत्र, शाप आदि से भी यह देही जल ही नहीं सकता। जैसे दमयंती के शाप देने से व्याध बिना अग्नि के जलकर भस्म हो गया, इस प्रकार अग्नि शाप आदि से वही जल सकता है जो जलने योग्य होता है। इस देही में तो दहन क्रिया का प्रवेश ही नहीं हो सकता। अक्लेदः,
यह देही गीला होने का योग्य नहीं है, अर्थात इसमें गीला होने की योग्यता ही नहीं है। जल से एवं मंत्र, शाप, औषधि आदि से यह गीला नहीं हो सकता। जैसे सुनने में आता है कि मालकोश राग के गाए जाने से पत्थर भी गीला हो जाता था। चंद्रमा को देखने से चंद्रकांत मणि गीली हो जाती थी, परंतु यह देही राग रागिनी आदि से गीली होने वाली वस्तु नहीं है। अशोष्य, यह देही अशोष्य है। वायु से इसका शोषण हो जाए यह ऐसी वस्तु नहीं है, क्योंकि इसमें शोषण क्रिया का प्रवेश ही नहीं होता। वायु से तथा मंत्र, शाप, औषधि आदि से यह देही सूख नहीं सकता। जैसे अगस्त ऋषि समुद्र का शोषण कर गए, ऐसे इस देही का कोई अपनी शक्ति से शोषण नहीं कर सकता। एवच, अर्जुन नाश की संभावना को लेकर शोक कर रहे थे, इसलिए शरीरी को अच्छेद्य, अदाह्य, अक्लेद्य और अशोष्य कहकर भगवान एवच पदों से विशेष जोर देकर कहते हैं कि यह शरीरी तो ऐसा ही है, इसमें किसी भी क्रिया का प्रवेश नहीं होता, अतः यह शरीरी शोक करने योग्य है ही नहीं। नित्यः, यह देही नित्य निरंतर रहने वाला है। यह किसी काल में नहीं था और किसी काल में नहीं रहेगा, ऐसी बात नहीं है, किंतु यह सब काल में नित्य निरंतर ज्यों का त्यों रहने वाला है। सर्वगतः, यह देही सब काल में ज्यों का त्यों ही रहता है, तो यह किसी देश में रहता होगा। इसके उत्तर में कहते हैं कि यह संपूर्ण व्यक्ति, वस्तु, शरीर आदि में एक रूप से विराजमान है। अचलः, यह सर्वगत है, तो यह कहीं आता जाता भी होगा। इस पर कहते हैं कि यह देही स्थिर स्वभाव वाला है, अर्थात इसमें कभी यहाँ और वहाँ, कभी वहाँ इस प्रकार आने जाने की क्रिया नहीं है। स्थाणुः, यह स्थिर स्वभाव वाला है, कहीं आता जाता नहीं। यह बात ठीक है, पर इसमें कंपन तो होता होगा। जैसे वृक्ष एक जगह ही रहता है, कहीं भी आता जाता नहीं, पर वह एक जगह रहता हुआ भी हिलता है, ऐसे ही इस देही में भी हिलने की क्रिया होती होगी। इसके उत्तर में कहते हैं कि यह देही स्थाणु है, अर्थात इसमें हिलने की क्रिया नहीं है। सनातनः, यह देही अचल है, स्थाणु है। यह बात तो ठीक है, पर यह कभी पैदा तो होता होगा। इस पर कहते हैं कि यह सनातन है, अनादि है, सदा से है। यह किसी समय नहीं था, ऐसा संभव ही नहीं है। इस श्लोक की विशेष बात, यह संसार अनित्य है, एक क्षण भी स्थिर रहने वाला नहीं है, परंतु जो सदा रहने वाला है, जिसमें कभी किंचन मात्र भी परिवर्तन नहीं होता, उस देही की तरफ लक्ष्य कराने में नित्य पद का तात्पर्य है। देखने, सुनने, पढ़ने, समझने जो कुछ प्राकृत संसार आता है, उसमें जो सब जगह परिपूर्ण तत्व है, उसकी तरफ लक्ष्य कराने में सर्वगतः पद का तात्पर्य है। संसार मात्र में जो कुछ वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि है, वे सब के सब चलायमान है। उन चलायमान वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि में जो अपने स्वरूप से कभी चलायमान, विचलित नहीं होता, उस तत्व की तरफ लक्ष्य कराने में अचलः पद का तात्पर्य है। प्रकृति और प्रकृति के कार्य, संसार में प्रतिक्षण क्रिया होती रहती है, परिवर्तन होता रहता है। ऐसे परिवर्तनशील संसार में जो क्रिया रहित, परिवर्तन रहित, स्थायी स्वभाव वाला तत्व है, उसकी तरफ लक्ष्य कराने में स्थाणु पद का तात्पर्य है। मात्र प्राकृत पदार्थ उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं, तथा ये पहले भी नहीं थे और पीछे भी नहीं रहेंगे, परंतु जो न उत्पन्न होता हो और न नष्ट ही होता हो, तथा जो पहले भी था और पीछे भी हरदम रहेगा, उस तत्व देही की तरफ लक्ष्य कराने में सनातन पद का तात्पर्य है। उपयुक्त 5 विशेषणों का तात्पर्य है कि शरीर संसार से तथा साथ तादात्म्य करने होने पर भी, शरीरी का भाव अलग अलग अनुभव न होने पर भी शरीरी नित्य निरंतर एक रस, एक रूप रहता है।
इस श्लोक का परिशिष्ट भाव सर्वगतः स्वयं देहगत नहीं है, प्रत्युत सर्वगत है। ऐसा अनुभव होना ही जीवन मुक्ति है। जैसे शरीर संसार में बैठा हुआ है, ऐसे हम शरीर में बैठे हुए नहीं हैं। शरीर के साथ हमारा मिलन कभी हुआ ही नहीं है ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं। शरीर हमारे से बहुत दूर है, परंतु कामना ममता तादात्म्य के कारण हमें शरीर के साथ एकता प्रतीत होती है। वास्तव में शरीरी को शरीर की जरूरत ही नहीं है। शरीर के बिना भी शरीरी मौज से रहता है। अगला श्लोक, अव्यक्तो अयमचिन्त्यो अयमविकार्यो अयमुच्यते तस्मादेयं विदित्वैरं नानुशोचितुमर्हसि। हरे कृष्ण। अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें व चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब कर ले तथा अन्य भक्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आपने पिछले श्लोक की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। हरे कृष्ण, हरि बोल।